बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ESB लाइव सेशन की हमारी आल कैंडिडेट्स जो हैं वो आप खैर वाफियत से होंगे। जो लास्ट वीक हमारा लाइव सेशन की क्लास हुई उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उसको इतना अच्छा कवर नहीं कर सके। आज इंशाअल्लाह वो जो चीज़ें रहती हैं इंशाअल्लाह उसको हम कवर करेंगे। आपको इस चीज़ का मैं बता दूं कि ये जो हमारी लाइव सेशन की क्लासेस होती हैं इसके अंदर हमने जो लास्ट वीक जो लर्न किया ई-कॉमर्स के अबाउट, हमने 5 ऐसे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया जिसके ऊपर हम ई-कॉमर्स कर सकते हैं और 5 ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने उनमें से उन प्लेटफॉर्म को तकसीम कर दिया। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज देकर पैसे कमा सकते हैं और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपनी सेलिंग और परचेजिंग के ज़रिए आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारी एंड वाली मतलब कि 8 क्लासेस थी जिसमें से अब 7 रह चुकी थी और अब 6 रह जाएंगी आज की क्लासेस के बाद। तो ये जो क्लासेस हैं इनके अंदर बेसिकली हमने इन यानी कि जो मत अभी हमारी 4 क्लासेस होनी है उनसे 2 हो चुकी हैं, 2 और मज़ीद रहती हैं। तो इसके अंदर हम ये चीज़ लर्न करेंगे कि जो वेबसाइट्स वो वाली वेबसाइट्स जिनसे हमने अर्न करना है थ्रू ऑफ दी सेलिंग्स एंड परचेजिंग, उनका क्या मैटर होगा। उनमें से फिर हमने 2 ऐसी वेबसाइट चुनी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर हैं। उनमें पहले नंबर पे दराज है और फिर दूसरे नंबर पे OLX है। ठीक है, कंजाम भी है लेकिन कंजाम उस तरह इतनी ज़्यादा लॉन्च नहीं है, फ़िज़िकल तौर पे वो काम करेगा। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये जो चीज़ें रखी उसकी ई-कॉमर्स की हमने एक तकसीम की या उसको डिवाइड किया 2 किस्मों की तरफ, 2 अक़साम की तरफ, और फिर हमने उनमें से हर एक की डेफिनेशन की और डेफिनेशन करने के बाद आज हम इस लेवल पे हैं कि हमने फिर उसमें से जो पहला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया दराज, और फिर मैंने आपको दराज का रिव्यू बताया लास्ट मंथ कि दराज के ऊपर आपने किन चीज़ों का लिहाज रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने देखना है। आप जिस वक्त अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे होंगे या प्रोडक्ट्स करते हैं तो उस वक्त आपने क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं। तो लास्ट जो वीक था इसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट इश्यूज़ की वजह से या फिर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ें मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी। अब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू करवा दूंगा और उसके बाद फिर हम जो है दराज के ऊपर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपलोड करेंगे और उसके बाद का नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त दराज का ये ऐप ओपन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इनकी कैटेगरीज़ हैं, आप ये कैटेगरी देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ होती है, जब ये आपको मैं इसलिए रिव्यू करवा रहा हूँ कि जब आपको कोई चीज़ लेनी है तो पहले आप दराज का विज़िट करें। अगर आप दराज का विज़िट करते हैं तो सबसे पहले इस टाइम आप एक बायर की नज़र से इसको देखेंगे कि अगर आप एक बायर हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं। तो जब आप आते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यू विल डिसाइड योर कैटेगरी। आप सबसे पहले इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आपने लेना क्या है, आपने किस चीज़ को जो है वो लेना है। उसमें से सबसे पहले यू विल सेलेक्ट योर निशेस, योर कैटेगरीज़। सो जिस टाइम आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब मेरे पास मुझे हेल्थ और ब्यूटी से कोई चीज़ चाहिए, या मुझे ग्रॉसरी से कोई चीज़ चाहिए, या मेंस फैशन से कुछ चीज़ चाहिए, वुमेन फैशन से कोई चीज़ चाहिए, बेबीज़ टॉयज़ चाहिए, होम लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज़ चाहिए, टीवी होम जो होते हैं अप्लायंसेस चाहिए, मुझे ये स्पोर्ट्स की जो आउटडोर्स होते हैं वो मुझे चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट एनी कैटेगरी। ठीक है, सो अब जिस टाइम हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो हम यहाँ में मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ और वो कैटेगरी हमारे लिए है मैन फैशन के। ठीक है, तो मैन फैशन की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब फिर आपके पास ऑप्शन आ गया कि आपने टी शर्ट लेनी है, या आपने शर्ट एंड पालो लेना है, या आपने पैंट्स और जीन्स पैंट लेनी है, या आपने शॉर्ट्स एंड जॉगर्स या स्वीट्स जो होते हैं वो लेने हैं, या फिर आपने कुर्ताज़ लेने हैं
कमीज शलवार या विंटर क्लॉथिंग लेनी है, या आपने फिर समर क्लॉथिंग लेनी है, या फिर आपने इनर वेयर लेना है, अंडरवेयर जो होता है, या शूज़ लेने हैं, या फिर आपने एसेसरीज़ या बाइक क्लॉथिंग कुछ भी। सो जिस टाइम आप अपनी ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे कुर्ता उसको सिलेक्ट करता हूँ, अब फिर आगे एक ऑप्शन आ जाता है कि आपने अनस्टिच कपड़ा लेना है, या कुर्ता लेना है, या शलवार लेनी है, या फिर जो है वो शॉल्स लेनी है। अब इसमें से जब आपने सेलेक्ट कर दिया जी मैंने अनस्टिच कपड़ा लेना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, कैटेगरी थी, हमने कैटेगरी सेलेक्ट की। कैटेगरी के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया आगे कि उसमें से आपने क्या लेना है। जब उसमें से हमने सेलेक्ट किया, फिर आगे क्वेश्चन आ गया कि अब आपने क्या लेना है। सो फाइनली हम इस पर आ चुके हैं कि हमने जी क्या लेना है, जी अनस्टिच फैब्रिक के कपड़े लेने हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक पोर्टफोलियो खुलकर आ गया। अब यहाँ पर देखें, आप सबसे पहले होम था, होम के बाद फैशन था, फैशन के बाद मेंस था, मेन के बाद क्लॉथिंग था, क्लॉथिंग के बाद ट्रेडिशनल क्लॉथिंग था, उस बाद स्टिच फैब्रिक के कपड़े थे। अब ये आ गए हमारे पास कपड़े, ठीक है। तो जब भी बायर आपके पास आता है तो वो भी यही चीज़ें सारी जो है वो चेक करके आपके पास आता है और अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आता है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को सीखना है कि जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट्स को दराज के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, इट्स के ऊपर, ईबे के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को आप हिंट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला जो आपने काम करना है कि आपने पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर उस कैटेगरी के आगे जो उसकी फर्स्ट आगे इंफॉर्मेशन वो पुट करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन के आगे आपने सारी डिटेल्स देनी है, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल डिटेल्स देनी है, फिर उसके बाद आपने एंड पे उस चीज़ को आपको करना होता है। अब फिर उसके बाद अगर आपके कपड़े का कोई भी ब्रांड होगा तो आप उस ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। बिन उमर का आपको चाहिए, मुबारक का आपको चाहिए, कमालिया खदर का आपको चाहिए, या AH शॉप्स वालों का आपको चाहिए, ठीक है। किसी का भी अगर आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने उनके कपड़े आ जाएंगे। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब हमारे पास रिज़ल्ट आ चुके हैं। जिस टाइम आप एक अच्छा रिव्यू क्रिएट करते हैं, एक अच्छा आप रिज़ल्ट देते हैं, तो उस वक्त आपकी जो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सूट है वाश एंड वेयर का, जेंट्स कमीज फॉर मेन, जिसकी प्राइसेस हैं 900 रुपया, ठीक है। अब ये है आपके पास फर्स्ट, इसकी प्राइस कितनी थी, 1250 रुपया। सो ये आपको 32% ऑफ पर मिल रहा है। अगर आप अपने जो आपका आप चीज़ सेल करें, अगर वो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लगाते हैं और आप उससे ये उम्मीद होती है कि आप उसकी अच्छी सी SEO करते हैं, और फिर जो होता है दराज होता है वो आपके उस प्रोडक्ट्स को उठाकर जो होता है वो बिल्कुल ओपन वे पे ले आता है या फ्रंट पे ले आता है, मैं यूँ कहूँ। तो यहाँ पर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके सामने ये सूट्स आ चुके हैं बॉस। अब आई विल सेलेक्ट बॉस्की, ठीक है। अब हमने बॉस्की के ऊपर क्लिक किया, इसकी प्राइस कितनी है, ये 1000 प्राइस है। अब ये अलग चीज़ है कि इनकी प्राइसेस जो है कम है और प्रोडक्ट्स के अंदर किसी किस्म की कमी रह सकती है, लेकिन आप ये है कि आपने अच्छी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जिससे आपको अच्छा रिव्यू मिले। अब सबसे पहले यहाँ पर आई विल सेलेक्टेड, ये आपके पास जो चीज़ आ जाती है इसको बोलते हैं टाइटल्स, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मैन वाश एंड वेयर, ठीक है। अब इसको वाश एंड वेयर, इन्होंने वाश एंड वेयर एंड जो होता है AND इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, बट आपने @ वाला उसकी तरह का जो एंड होता है वो आपने मेंशन आउट करना है। तो शलवार कमीज एंड द अनस्टिच सूट, ठीक है, ये हो गया आपके पास ही। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपकी रेटिंग देखिए, आपका कितना रिव्यू क्या है, आपकी रेटिंग कितनी है। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस कितने हैं इस पर। अब ब्रांड का भी आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपका कोई ब्रांड होगा तो आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप इसको छोड़ देंगे। ये आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर जिस वक्त हम अकाउंट बना के प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करेंगे तो उस वक्त ये आपसे प्रैक्टिकल तौर पर आपने ये चीज़ें वीडियो के फॉर्म के अंदर आपने मुझे ये चीज़ें बतानी हैं और आप अपनी असाइनमेंट के तौर पे ये चीज़ें जमा करवाएंगे। अभी तक जो असाइनमेंट थी आप रिटन फॉर्म में दे रहे थे, आगे की जो असाइनमेंट होंगी वो आपने एक प्रैक्टिकल हमें बना के देना है, ठीक है। आई होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सो उसके बाद यहाँ नीचे इसकी प्राइस आ जाती है, प्राइस के बाद यहाँ पर प्रमोशन आ जाती है कि कितनी % ऑफ है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर नीचे फिर इसका आ जाता है साइज़, ठीक है। साइज़ के अंदर आपको वो पूछते हैं, फिर क्वांटिटी के अंदर भी पूछते हैं आपसे, और साइज़ कौन सा आपको चाहिए, आप साइज़ में अपना सेलेक्ट करेंगे। आप साइज़ आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
ये चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट्स डिटेल्स ऑफ द मैन वाशिंग वेयर शलवार कमीज अनस्टिच सूट जो है। अब उसका SKY ये आपको ब्लू वाशिंग वेयर, और ये आगे सारी इसकी आगे थी कमीज सूट और 4 मीटर्स क्वालिटी, ठीक है, चीपेस्ट प्राइस वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आपका SKU एक कोड भी होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर नहीं। ये देखें ये आ चुका है आपका SKU। अब ये कोड होता है जिसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट्स को रात के ऊपर हैंग नहीं कर सकते, अपनी प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। अगर आपके पास ये कोड है तो आप वो लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपने यही वाला कोड कॉपी करना है, आपको अपना कोड जनरेट करना होता है। अगर आपके पास कोड नहीं है तो दराज जो है ऑटोमेटिक भी आपका कोड जनरेट कर देता है। फिर आपका ब्रांड आ जाता है, फिर एज और रेंज आ जाती है, स्टैंडर्ड है, और इस तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी हैं। आई होप कि आपका ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जब आप आते हैं तो आपने ये वाली चीज़ें करनी होती है। उसके बाद राइट साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन बड़ी होने की वजह से ये आपको सही शो नहीं हो रहा होगा। जी, तो ये देखें जी, उसके बाद आ जाता है राइट साइड डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी सिस्टम के अंदर ये जो है, अब ये है जी सिंध कराची से है, ये आएगा, और उसके अलावा जो है वो सर्विसेज जो है वो 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसीज़ है, चेंज ऑफ दी माइंड ऑफ अवेलेबल वगैरह वगैरह, वारंटी इसकी कोई भी नहीं है। और ये है कि लिबास करम वालों का है, और गया आप उनके साथ चेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इन चीज़ों को यहाँ से समझ लेना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाते हैं, अब आपने दराज के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप दराज सेलर के ऊपर आएंगे। अब दराज सेलर साइनअप के ऊपर आप आएंगे। अब ये सेलर सेंटर आ चुका है, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है जी। तो आपके सामने यहाँ पे एक प्रोफाइल ओपन होकर आनी है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, सॉरी 4। सेलिंग मेड जो होता है वो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो दराज माल के ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है। अब दराज माल के हवाले से, दराज माल ऑफर टू दी कंज्यूमर क्वालिटी एंड द शॉपिंग्स एक्सपेंसिव विद 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वी ऑफर टू ट्रस्टेड ब्रांड्स एक्स्ट्रा। सेकंड पे आ जाता है लोकल सेलर के तौर पे आप काम करते हैं। एक दराज माल सेलर होता है, एक लोकल सेलर होता है। तो लोकल सेलर जो होता है वो उसके लिए अलग से है कि दराज ऑफर टू द कंज्यूमर टू द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ दी assured limbs and from the real able local sellers who create and the अच्छा, उसके बाद ये यहाँ आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ नीचे लिखा हुआ यू आर बेस्ड लोकली एंड दी एक्सेस टू दी मल्टीपल सेलर्स टूल्स फॉर योर स्टोर पे कमीशंस ओनली व्हेन यू सेल, ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है ग्लोबल सेलर होता है। ग्लोबल सेलर वो होता है जो पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है, और जो है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है, या फिर पाकिस्तान के अलावा के जो होते हैं। उसके बाद आ जाता है डिजिटल जो होता है वो सहूलत जो होती है वो दराज ऑफर टू दी कंज्यूमर डेट दी various sorts of the digital goods and services from the local sellers. It is a platform or digital conventions where consumers enjoy the exclusive offers, pay digitally, get instant digital delivery. अब ये क्या होता है, डिजिटल सहूलत जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को दराज के ज़रिए बाहर के मुल्कों में भी शिपमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं। सो बहरहाल हमने यहाँ पे जिस पे काम करना है वो है हमारा लोकल सेलर के तौर पे, ठीक है। सो वी आर स्टार्ट अ लोकल सेलर। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ साइन अप एज अ लोकल सेलर।
अब यहाँ पे ये कह रहा है यू वांट टू साइन अप एज अ लोकल सेलर, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव रीड दिस सेलर्स डिस्क्रिप्शंस ऑन दी प्रीवियस पेज ऑन दी बिफोर द प्रोसीडिंग इट इज़ एवरीथिंग आई होप सो आर यू अंडरस्टैंड। आप इस चीज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे करने के बाद जी आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा पॉपकॉर्न ओपन होकर आ जाएगा, ये आपके सामने एक पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपने दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो अकाउंट किस टाइप का है, बिजनेस अकाउंट है या इंडिविजुअल अकाउंट है। सो आई रिकमेंडेड यू वेल सेलेक्ट इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, शो बेस्ड इन पाकिस्तान में है ना, तो आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे एक चीज़ आ जाती है, वो ये होती है कि आपने यहाँ पर अपना नंबर इंटर करना होता है। तो आई विल मेंशन नंबर 031844। अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे कह रहा है नेट एरर की वजह से शायद मसला भी हो जाए। आई हैव रीड एंड वी अंडरस्टैंड द राज टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और आपने इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है जी सेकंड पे। अब दराज की तरफ से आपको कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना होता है, ठीक है। अब आपके नंबर पे वो कोड आएगा और मैं उस कोड को यहाँ पर मेंशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं पासवर्ड देता हूँ। फिर आपने दोबारा वही पासवर्ड देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाती है आपकी ईमेल। आपने एक ईमेल यहाँ पे इंटर करनी है, जो भी आपकी होगी। तो मैं एक ईमेल यहाँ पे इंटर करता हूँ। ईमेल एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे स्टोर का नाम लिखना है, जो भी आपका स्टोर का नाम है। तो हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं और वो नेम है, कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैं अब रखता हूँ इब्राहिम ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। आपने जो भी रखना हो आप रख लीजिएगा, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और नाम का पहला वर्ड आपने बड़ा रखना है, इब्राहिम ऑनलाइन स्टोर, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आते हैं तो हमने आई हैव प्रोमो कोड वगैरह कुछ भी नहीं। आपने उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर सकूँ, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑर्डर्स भी लेने पड़ेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ। चलिए, मैंने अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ ऊपर आया लिखा हुआ सक्सेसफुल, आपका ये पासवर्ड एक्सेप्टेड हो गया। तो पासवर्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग सा आप बनाएं ताकि आपको इसमें किसी किस्म का मसला ना हो। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं।
अब यहाँ पर आने के बाद आपने वहाँ पर जो अपना ईमेल दिया था वो और जो पासवर्ड दिया था वो जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो आज की डेट में हमने यही कुछ सीखना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से आगे लर्न करेंगे और इस यहाँ तक का जो भी लेसन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।